हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि 31 मार्च आपके बहुत क्लोज आ गया है, बहुत पास में आ गया है, तो आप लोग क्लोजिंग में लग गए होंगे। तो इसलिए आज हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करेंगे, जिस चीज़ पे आप ध्यान देकर आगे आने वाले नोटिस से बच सकते हैं। हम कहेंगे आपको जो आप अपना सबसे पहले सारे बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, जैसे कि आपका करेंट अकाउंट होगा, आपका ओडी होगा, सीसी होगा या आपका सेविंग अकाउंट होगा। सबका स्टेटमेंट निकलवा लीजिए और उसको एक बार मैच कर लीजिए जो टोटल साल में कितना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। मतलब आपके बैंक खाते में जितना पैसा क्रेडिट होता है, अगर आपका वह अकाउंट करेंट अकाउंट होता है या ओडी अकाउंट होता है या सीसी अकाउंट होता है, उससे यह पता चलता है जो आपका जो पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई सामान बेचे होंगे या कोई सर्विसेज दिए होंगे किसी को, वहां से पैसा आपके पास में जनरेट होकर आया है। तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा क्रेडिट हुआ होगा उस पैसे को जीएसटी डेटा से जरूर मैच कर लीजिएगा। अगर आप जीएसटी डेटा से मैच नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इनकम टैक्स में भी प्रॉब्लम होगा और जीएसटी में भी प्रॉब्लम होगा। तो हम कहेंगे एक टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, इस समय में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। सेव करने का उपाय है, सारे बैंक का स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए और आप देख लीजिए जो जीएसटी में जो आपका सेल दिखाया गया है वो कितना परसेंट मैच है। अगर उसमें मिसमैच हो रहा होगा तो जरूर उसको आप मैच कर लीजिए। अगर मैच आप नहीं करते हैं तो फिर आपको नोटिस इनकम टैक्स से भी रहेगा और जीएसटी से भी रहेगा। तो हम कहेंगे जो उस डेटा को मैच कर लीजिए। अब बात आता है जो जीएसटी में क्या आपको चेक करना चाहिए। जीएसटी में सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपके पास परचेज क्या हुआ और आपका सेल कितना हुआ। इसके बाद आप अपने जीएसटी में GSTR-1 एंड GSTR-3B का डेटा को मैच कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा तो जीएसटी में क्या कुछ मिसमैचिंग भी है। अगर कुछ मिसमैचिंग होगा तो आपके पास टाइम है, मार्च महीने के रिटर्न्स में आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपका इसी फाइनेंशियल में डेटा आपका ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट क्या होता है, पूरे साल का डेटा एक बार में चेक करता है। मतलब आपके पास में 1 करोड़ रुपया आया और 1 करोड़ रुपया आपके पास से चला गया, तो उसके पास वहाँ टोटल अमाउंट, दोनों में अमाउंट जो है इक्वल दिखता है। अगर इक्वल किसी कारण से नहीं दिखता है, उसमें रेड कलर दिखता है या माइनस प्लस में दिखता है, तो वो डाउटफुल के घेरे में रहता है। उस चीज को फिर बारीकी से देखा जाता है। तो अगर आपका डेटा मैच रहता है, मतलब जितना आप परचेज किए उतना सेल आपका हुआ कि नहीं, जितना आपका आईटीसी, जितना परचेज किए उसके अनुसार आपका आईटीसी क्लेम हुआ कि नहीं, जितना आपके अकाउंट में पैसा आया उतना आप सेल किए कि नहीं, इन सारी चीज़ों को जीएसटी डिपार्टमेंट बारीकी से देखता है। अगर वो डेटा मैचिंग दिखता रहता है अमाउंट, तो आपको नोटिस नहीं होता है। अगर वो मैच नहीं रहता है तो आपको नोटिस आने का 100% गारंटी है, जो नोटिस आएगा ही। आपको पता वो तब चलता है, 1-2 साल के बाद पता चलता है जो आपका डेटा में कुछ मिसमैच था और अब आपको नोटिस आना स्टार्ट हुआ। अब आपके साथ दिक्कत क्या होगा, जो मिसमैच जो हुआ था उसका, उस पर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा और साथ में पेनल्टी भी लगेगा। अगर आज आप इस चीज़ को मैच कर लेते हैं तो इंटरेस्ट भी कम लगेगा और पेनल्टी तो खास के नहीं लगेगा आपको। तो हम आपको कहेंगे जो आप अपने बैंक अकाउंट के अनुसार जीएसटी डेटा को आप मैच कर लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो जीएसटी के नोटिस से तो बच ही जाएंगे, साथ में इनकम टैक्स का भी नोटिस से आप बच जाएंगे। इसलिए कि जीएसटी, इनकम टैक्स और बैंक अकाउंट, ये तीनों डेटा आप साथ में मैच हो गया है। तो आप इसको जरूर अच्छे से देखिए जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।